बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि श्मशान जैसी सूनी, डरावनी जगह जहां लोग जाने से भी डरते हैं, वहां कोई साधु रात दर रात जाकर ध्यान क्यों लगाएगा? क्या वाकई वहां प्रेत आत्माएं होती हैं? क्या किसी आत्मा को सच में मुक्ति मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बाबा जी जैसे महापुरुष शमशान की ओर बढ़ते हैं, तो क्या वो केवल ध्यान लगाने जाते हैं या किसी और रहस्य को सुलझाने? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम लेकर आए हैं एक ऐसी साखी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में आपको शांति का संदेश भी दे जाएगी। तो चलिए इस रहस्यमयी और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं बाबा जी के साथ। लेकिन संगत जी, शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस साखी को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, राधा स्वामी जी लिखना न भूलना, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे बाबा जी और आत्मिक सफर में हमारे साथ हैं। तो आइए साखी शुरू करते हैं। घना जंगल था। रात की नीरवता में केवल जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे में हर चीज भयावह लग रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान शमशान घाट था। यहाँ रात के समय कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस शमशान में रात के समय प्रेतों का बसेरा होता है। एक दिन बाबा जी अपने एक सेवादार के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी कृपया इस रास्ते से मत जाइए। रात होते ही श्मशान के पास भूत प्रेत दिखाई देते हैं। वहां जाना जीवन के लिए खतरा है। बाबा जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो सत्य को जानना चाहता है उसे भय से परे होना चाहिए। जहां भय है वहीं अज्ञानता है। सेवादार थोड़े डरे, पर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। जैसे ही रात हुई, बाबा जी अकेले ही उस श्मशान की ओर बढ़ चले। चारों ओर सन्नाटा था। चिता की बुझी हुई लकड़ियों से हल्की हल्की धुआं निकल रही थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ सिसकियों सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक अजीब सी परछाई बाबा जी के सामने प्रकट हुई। वो परछाई धीरे धीरे आकार में बढ़ती गई और एक विकराल भूत का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, आवाज गर्जना जैसी थी। भूत बोला, ओ बाबा जी, तुम जानते नहीं कहाँ आ गए हो। यहां से अभी लौट जाओ, वरना मौत निश्चित है। लेकिन बाबा जी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने बहुत शांत और मधुर स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम तो प्रेत हो, पर तुम्हारे भीतर भी कभी जीवन रहा होगा। क्या तुम मुझे अपनी साखी सुनाओगे? भूत आश्चर्यचकित हो गया। अब तक तो जो भी यहां आया डर के मारे भाग खड़ा हुआ, पर यह बाबा जी न डर रहा है, न कांप रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रेत की आवाज बदल गई। अब उसमें करुणा झलक रही थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मुझसे मेरी व्यथा पूछी। मैं कभी इस गांव का ही एक लालची आदमी था। जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा, दूसरों का हक मारता रहा। मरने के बाद मेरी आत्मा इसी श्मशान में भटकती रही, क्योंकि मेरा मन कभी तृप्त नहीं हुआ। बाबा जी बोले, लालच मनुष्य को बंधन में डालता है। जब तक इच्छा की आग जलती है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। भूत ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो अपने कर्मों का स्वीकार करो और मन से पछताओ। प्रेत बोला, पर मैं तो अब शरीर में नहीं हूं, क्या अब भी पश्चाताप से कुछ बदल सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म और मन की यात्रा शरीर से परे है। सच्चे हृदय से पछताओ तो शांति संभव है। उस रात प्रेत ने पहली बार अपने बुरे कर्मों को स्वीकार किया और पछताया। जैसे ही उसने मन से माफी मांगी, उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। बाबा जी चुपचाप खड़े रहे जब तक वो प्रेत पूरी तरह अदृश्य न हो गया। सुबह जब बाबा जी का सेवादार शमशान पहुंचे तो बाबा जी ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। सेवादार बोले, बाबा जी, आप सुरक्षित हैं। हमने सुना था यहाँ प्रेत आत्माएं भटकती हैं। बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, जहाँ करुणा और ज्ञान होता है वहां भय का स्थान नहीं होता। कल रात मैंने एक आत्मा को मुक्त होते देखा। सेवादार स्तब्ध रह गए। बाबा जी के शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे। बाबा जी के शब्द सेवादार के मन में गूंजते ही रहे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि एक बाबा जी ने श्मशान के प्रेत को मुक्ति दिला दी। लोग ये सोचकर हैरान थे कि जहां दशकों से कोई रात में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, वहां कोई इंसान कैसे बिना डरे पूरी रात बिता सकता है। लेकिन बाबा जी का वहां आना बस एक संयोग नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो शमशान सिर्फ एक प्रेत का ठिकाना नहीं था, बल्कि वहां कई और आत्माएं बंधी हुई थी। बाबा जी ने तय किया कि अगली रात फिर उसी शमशान में ध्यान लगाएंगे। रात होते ही बाबा जी फिर उसी स्थान पर जाकर बैठ गए। इस बार वातावरण पहले से भी ज्यादा भयानक था। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि पेड़ों की शाखाएं चीत्कार कर रही थीं। सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संदेश दे रहे थे। कुछ देर बाद एक और प्रेत प्रकट हुआ। उसका चेहरा जलने के घावों से भरा हुआ था और आंखों में गहरा दुख। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, ओ बाबा जी, क्यों मेरे दुखों को जगाने आए हो? मेरा अंत हो चुका है, अब कोई आशा नहीं बची। बाबा जी ने उसी शांति के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी व्यथा बताओ।
जब तक तुम अपने दुख को समझोगे नहीं, तब तक मुक्ति असंभव है। प्रेत कांपते हुए बोला, मैं एक लालची व्यापारी था। मैंने धन के लिए अपने ही मित्र से विश्वासघात किया। एक रात मेरे अपने लालच ने मेरी जान ले ली। मेरे मन में पछतावा तो है, पर अब इस भटकती अवस्था में ये बोझ और भी भारी हो गया है। बाबाजी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, तुमने जो बोया वही काटा, पर जीवन और मृत्यु के बंधन से परे एक रास्ता है, क्षमा और सच्चे प्रायश्चित का। प्रेत की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार अपने अपराध को स्वीकार किया और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। देखते ही देखते उसका विकराल रूप बदलने लगा, चेहरा शांत होता गया और उसकी छाया हल्की पड़ती चली गई। जैसे ही वो प्रेत अदृश्य हुआ, अंधकार में एक और भयावह हंसी गूंजी। अब तीसरा प्रेत सामने आया। ये प्रेत पहले दो से भी ज्यादा भयंकर था। उसकी आंखों में नफरत और घृणा की आग जल रही थी। उसने गरजती आवाज में कहा, ए बाबा जी, तुमने मेरे दो साथी छुड़ा दिए, पर मैं तुम्हें चैन से ध्यान नहीं करने दूंगा। मेरा पाप इतना गहरा है कि मेरी मुक्ति असंभव है। बाबाजी ने बिना विचलित हुए कहा, हर बंधन का अंत होता है यदि तुम चाहो तो। नफरत और घृणा से केवल और बंधन बढ़ता है। बताओ तुम कौन थे? प्रेत कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मैं इस गांव का अत्याचारी जमींदार था। मैंने सैकड़ों लोगों पर अत्याचार किए, उनके सपनों को कुचला, उनकी जमीनें छीनी। मेरी मृत्यु एक हादसे में हुई, पर मेरे कर्मों ने मेरी आत्मा को बांध लिया। बाबाजी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा अहंकार तुम्हें आज भी बांधे हुए है। सच्चा राजा वो नहीं जो शक्ति से राज्य करे, बल्कि वो है जो करुणा और सत्य के मार्ग पर चले। प्रेत ने गर्जना करते हुए कहा, मैं करुणा को कमजोरी समझता था। मैंने तो जीवन भर यही सीखा कि डर और ताकत से ही लोग झुकते हैं। बाबाजी बोले, डर से झुकी गर्दनें सम्मान नहीं करती और ताकत से कमाया हुआ साम्राज्य कभी टिकता नहीं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, जब मन निर्मल हो। प्रेत का विकराल चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। वर्षों से बंधा हुआ घमंड जो उसके भीतर जड़ें जमा चुका था, अब हिलने लगा। वो धीरे धीरे जमीन की ओर झुकता चला गया। उसकी आवाज अब कांपती हुई और बोझिल थी, क्या सच में प्रायश्चित से मुझे भी मुक्ति मिल सकती है? बाबाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हर प्राणी के भीतर प्रकाश छुपा होता है। अगर तुम सच में अपने कर्मों पर पछताओगे और उस दुख को समझोगे जो दूसरों को दिया, तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। प्रेत ने आकाश की ओर देखा, जैसे वर्षों बाद आसमान में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गूंजती घृणा और क्रोध अब शांत होने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। यदि संभव हो तो उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ जिनके जीवन मैंने बर्बाद किए। उसके शब्दों के साथ ही हवा में एक हलचल सी उठी। सारी प्रेत आत्माएं जो वर्षों से श्मशान में भटक रही थीं, अचानक एक एक कर प्रकट हुईं। किसी के चेहरे पर पीड़ा थी, किसी पर गुस्सा, तो किसी पर खामोशी। पर जैसे ही उस राजा प्रेत ने माफी मांगी, उन सब की आंखों में भी करुणा झलकने लगी। एक पल में पूरा श्मशान सुनहरी रोशनी से भर उठा, मानो सबके बंधन टूट रहे हों। वो विशाल प्रेत जो कभी खुद को शमशान का स्वामी समझता था, अब धीरे धीरे हल्का होता चला गया। उसके चेहरे पर पहली बार शांति की झलक दिखाई दी। वो बोला, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अगर मैं जीवन में ये ज्ञान समझ पाता तो शायद मेरा अंत इतना भयानक न होता। बाबाजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान कभी देर से नहीं आता, जब भी सच्चे हृदय से खोजो। प्रेत की आकृति रोशनी में विलीन हो गई। अब शमशान न डरावना था, न ही सूना। ऐसा लगा मानो वहां वर्षों बाद किसी नए सवेरे की शुरुआत होने वाली हो। लेकिन बाबाजी जानते थे, इस श्मशान की रातों में जितनी साखियां दबी थीं, ये तो बस शुरुआत थी। सूरज की पहली किरण शमशान की सूनी जमीन पर पड़ी तो वो जगह एकदम अलग सी लगने लगी। चारों तरफ फैला हुआ डर, उदासी और अंधेरा मानो रात के साथ ही विलीन हो चुका था। शमशान अब वैसा न रहा जैसा सदियों से लोग जानते थे। वहां की हवा हल्की और शांत थी, मानो वर्षों से बंधी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। बाबाजी अब भी उसी स्थान पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष की झलक थी। सेवादार ने धीमे कदमों से उनके पास जाकर पूछा, बाबाजी, क्या अब ये शमशान शुद्ध हो चुका है? बाबाजी ने आंखें खोली और बोले, जब तक जीवित प्राणी के भीतर अज्ञानता, लालच और घृणा बसी रहती है, यह संसार स्वयं एक बड़ा श्मशान ही है। आत्माओं को मुक्ति देने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को जीतना पड़ता है। सेवादार स्तब्ध रह गए। बाबाजी ने आगे कहा, यह शमशान अब शुद्ध है, पर हर गांव, हर नगर और हर मन में ऐसे ही कई बंधन छुपे हुए हैं। कोई अपने लालच से बंधा है, कोई घमंड से तो कोई डर से। जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती, तब तक आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। गांव के लोग भी धीरे धीरे श्मशान की ओर आने लगे। जहां पहले लोग कदम रखने से भी डरते थे, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लिए बाबाजी को प्रणाम किया। संगत जी, एक बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, बाबाजी, वर्षों से हमने इस शमशान को श्रापित समझा, मगर आज समझ में आया कि श्राप आत्माओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों में छुपा था। बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्राप कोई शब्द नहीं होता, वो तो बस कर्मों की छाया होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। गांव के लोग अपने जीवन के बारे में सोचने लगे।
जो वर्षों से दूसरों के साथ अन्याय कर रहे थे वो पश्चाताप से भर गए। जिन्होंने डर के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ा था वो साहस जुटाने लगे। बाबा जी ने सेवादार की ओर देखा और कहा, जैसे इन प्रेतों ने अपने पापों को स्वीकार कर मुक्ति पाई, वैसे ही हर प्राणी को अपने भीतर की गलती पहचाननी चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति संभव है। गांव अब एक नए रूप में जाग चुका था। शमशान से डर अब खत्म हो चुका था। लोग वहां दीपक जलाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। वो स्थान जो कभी भय का गढ़ था अब प्रार्थना और शांति का केंद्र बन गया। बाबा जी ने अपने सेवादार के साथ वहां से विदा ली। सेवादार के मन में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर प्रेतों को भी क्षमा मिल सकती है तो क्या मनुष्य अपने जीवन में ही स्वयं को बदल सकता है? बाबा जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मनुष्य के पास सबसे बड़ा उपहार यही है, वर्तमान में बदलने की शक्ति। जब चाहे, जहां चाहे, अपने कर्म, सोच और पथ को सुधार सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धीरे धीरे बाबा जी का कारवां उस शमशान से आगे बढ़ गया, पर उनकी बातें, उनका शांति भरा चेहरा और उस रात का अनुभव गांव के हर दिल में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गया। और उस दिन के बाद वो शमशान कभी भी डरावना नहीं लगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपने डर, अपने पाप और अपने अतीत को त्याग कर सच्चे जीवन की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा लेने लगे। और इस तरह वो शमशान जो कभी डर और मौत की कहानियों से भरा हुआ था, अब शांति, प्रायश्चित और मुक्ति का प्रतीक बन गया। बाबा जी की वाणी और उन आत्माओं की कथा ने सबको एक सीख दी, माइनस डर से भागना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। गांव के लोग उस दिन से बदल गए। जिनके दिलों में नफरत, लालच और घमंड भरा हुआ था, उन्होंने भी अब करुणा, प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और बाबा जी, वो तो यूं ही चलते रहे, नए गांव, नए चेहरे और नई कहानियों की ओर। क्योंकि जहां अज्ञानता और दुख होगा, वहां ज्ञान और शांति की रोशनी पहुंचाने के लिए बाबा जी का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। तो संगत जी, ये थी शमशान के प्रेत और बाबा जी की रहस्यमयी और रोमांचक साखी। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अपने संगत जी भाइयों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग भी इस साखी से कुछ सीख सकें। और हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखना मत भूलना। अगली साखी में आपसे फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी बाबा जी की साखी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।